नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस क्या हैं। मैकमोहन लाइन को मिली यूएसए की मान्यता। अरुणाचल प्रदेश को बताया भारत का अभिन्न हिस्सा। चीन को मैकमोहन लाइन पर है आपत्ति। विश्व बैंक ने जारी की रिपोर्ट। महिलाओं की स्थिति में आया है सुधार। स्वतंत्रता के मुकाबले कई मायनों में अब स्थिति है बेहतर। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला। विदेशी वकीलों को मिली भारत में प्रैक्टिस की इजाजत। सीमित तौर पर मिली है परमिशन। चलिए, खबरों को शुरू करने से पहले एक बार फिर दोहराना जरूरी है कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने दूसरा लाइव फाउंडेशन बैच हिंदी माध्यम में शुरू कर दिया है। 11 मार्च से यह बैच शुरू है। शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत हुई है। कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपये में हासिल होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं होंगी। साथ में हैंड रिटन नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन इत्यादि अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स हैं। कोर्स की जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही मेरे किसी भी कार्यक्रम की अगर PDF चाहिए न्यूज एट 9 समेत, तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। चलिए खबर शुरू करें। यूएसए ने मैकमोहन लाइन को चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा की मान्यता दी है। यूएसए में लाए गए एक प्रस्ताव के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब चीन स्वतंत्र और खुले हुए इंडो पैसिफिक के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है, यूएसए इस क्षेत्र के अपने अहम और कूटनीतिक सहयोगियों के साथ खड़ा रहेगा। इस प्रस्ताव में चीन के उस दावे को भी खारिज किया गया है जिसमें चीन अरुणाचल को चीन का हिस्सा बताता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसका प्रस्ताव आर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में हुए शिमला समझौते में तिब्बत को भारत से अलग करने के लिए दिया था। चीन इसे स्वीकार नहीं करता। दरअसल 1914 में तिब्बत स्वतंत्र था। शिमला समझौते के वक्त तिब्बत के प्रतिनिधि मौजूद थे, न कि चीन के। वहीं चीन तिब्बत को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा बताता है। बाद में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन के मुताबिक ऐसा कोई भी समझौता जो तिब्बत के लिए लिया गया हो और उसमें चीन के नुमाइंदे न हो, उसे मंजूर नहीं है। भारत मैकमोहन लाइन को मान्यता देता है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच विभाजन रेखा है। इसके जरिए भारत और चीन के अधिकार वाले क्षेत्रों को अलग किया जाता है। LAC 3 सेक्टर्स में विभाजित है: ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, वहीं वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में फैला है। LAC लद्दाख स्थित पैंगोंग त्सो लेक से गुजरती है। मैकमोहन लाइन औपनिवेशिक समय में, जबकि LAC दोनों देशों के बीच का समझौता है। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं ने शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में स्वतंत्रता के समय से काफी प्रगति की है। जहां स्वतंत्रता के समय 11 में से 1 लड़की ही शिक्षित थी, यानी महिलाओं की साक्षरता दर 9% के आसपास थी। वहीं वर्तमान में महिलाओं की साक्षरता दर 77% है। स्वतंत्रता के समय लड़कियों की शादी 15 साल के आसपास हो जाती थी। वहीं वर्तमान में लड़कियों की शादी की औसत उम्र 22 साल है। स्वतंत्रता के समय मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख पर 2000 थी, जो आज के समय में प्रति 1 लाख पर 97 हो गई है। ऐसी महिलाएं जो घर के निर्णयों में शामिल होती हैं, अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले ले सकती हैं। इसके अलावा अपने परिवार से मिलने जाने के निर्णय की स्वतंत्रता में भी इजाफा हुआ है। ऐसी महिलाओं का आंकड़ा अब 77% के करीब है। ऐसी महिलाएं जो अपने खुद के धन से जुड़े फैसले ले सकती हैं, उनकी संख्या 85% के करीब है। इन निर्णयों में खुद का धन खर्च करने से जुड़े फैसले भी शामिल हैं। RBI ने IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को IFC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है। अभी तक इसे इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी का दर्जा हासिल था। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। IFC का दर्जा मिलने के बाद IREDA को नवीकरणीय ऊर्जा की फाइनेंसिंग को लेकर ज्यादा एक्सपोजर भी मिलेगा।
साथ ही ब्रांड वैल्यू बढ़ने से निवेशकों के विश्वास में भी इजाफा होगा। IREDA एक कैटेगरी 1 मिनी रत्न कंपनी है। इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत प्रशासित किया जाता है। इसे साल 1987 में एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पर गठित किया गया था। आपको बता दें कि IFC से मतलब है एक ऐसी लोन कंपनी जो जमा स्वीकार नहीं करती। RBI द्वारा IFC का दर्जा हासिल करने के लिए कंपनी को कुछ शर्तों का पालन करना होता है। पहली शर्त है, कंपनी की कुल संपत्ति का तकरीबन 75% अवसंरचनात्मक लोन्स में जाना चाहिए। दूसरी शर्त के मुताबिक कंपनी की नेटवर्थ कम से कम 300 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि क्रिसिल, फिच आदि के द्वारा कंपनी को A रेटिंग या इसके समकक्ष रेटिंग हासिल होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2022 जारी किए हैं। इनमें विदेशी वकीलों को भी कुछ मामलों में भारत में प्रैक्टिस की इजाजत दी गई है। इन मामलों में विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय विधिक मामले और मध्यस्थता संबंधी मुद्दे शामिल हैं। काउंसिल के मुताबिक ये फैसला भारत और विदेश दोनों के वकीलों के लिए फायदे का साबित होगा। भारत में विदेशी वकीलों की प्रैक्टिस सीमित और नियमित रहेगी। विदेशी वकील कोर्ट की सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते, केवल विधिक सलाह मुहैया करा सकते हैं। नियमों के मुताबिक बार काउंसिल किसी देश से लॉयर्स को रजिस्टर करने की संख्या को सीमित भी कर सकती है। आपको बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सांविधिक संस्था है। इसे संसद ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत गठित किया था। इस अधिनियम के तहत काउंसिल के कार्य भी निर्धारित किए गए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों के हितों की रक्षा, कानूनी सुधार, वकीलों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना और गरीबों को विधिक सहायता मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अफगानिस्तान या फिर भारत बांग्लादेश। अगला सवाल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सांविधिक संस्था है। यह ग्रांट्स या डोनेशन स्वीकार नहीं कर सकती। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत इसे गठित किया गया था। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 2। चलिए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सदस्य है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय शंघाई में है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जून 2017 में शामिल हुआ था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बीजिंग में है। अगला सवाल था, भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर आपराधिक घोषित किया था? जनहित अभियान बनाम भारत संघ, नवतेज सिंह जौहर मामला, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य या फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ। सही जवाब है इसका विकल्प बी, यानी नवतेज सिंह जौहर मामला। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से आपकी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मदद मिल रही होगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट में बताइए। और अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा और लाभदायक लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। स्टडी IQ IAS हिंदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।